पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है। अब फोकस सिर्फ हथियार बनाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें देश में ही बनाने, सेना को आधुनिक तकनीक देने और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने पर है। भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। 2014 से लेकर अब तक भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में ज़बरदस्त 174% की बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में यह 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि सरकार ने देश में ही हथियार बनाने और डिज़ाइन करने पर जोर दिया। इससे अब हम विदेशों से कम खरीद रहे और अपनी फैक्ट्रियों में ज़्यादा बना रहे। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त उछाल आया है। 2014-15 में जहां ये सिर्फ 1940 करोड़ था, वही 2024-25 में यह बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया, यानी 34 गुना बढ़त। अब भारत अमेरिका, फ्रांस और आर्मिया जैसे 85 से ज़्यादा देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहा है। ये कामयाबी सरकारी कंपनियों और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों के मिलकर काम करने से मुमकिन हुई है। सरकार का टारगेट है कि 2029 तक ये एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ तक पहुंचाया जाए। सरकार ने देसी हथियार और रक्षा सिस्टम बनाने पर पूरा फोकस किया है। सिंदूर जैसे ऑपरेशनों में भारत ने आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस और लोटरिंग म्यूनिशन जैसे एडवांस हथियार दिखाए हैं, जो ये साबित करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे खुद के बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी भारत की ताकत को और बढ़ा रहे। भारत में दो सबसे बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। अब तक इनसे 8,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश आ चुका है और 2050 से ज़्यादा कंपनियों ने सरकार के साथ समझौते किए हैं। इनका मकसद है कि देश में ही हथियार बनाए जाए, एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा मिले और लाखों लोगों को रोजगार भी मिले। कुल मिलाकर ये डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का बड़ा कदम है। पिछले 11 सालों में सेना में महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। पहले जहां महिला अधिकारियों की संख्या काफ़ी कम थी, अब वो बढ़कर 11,000 से ज़्यादा हो गई है, यानी 3 गुना बढ़ोतरी। 507 महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन भी मिला है, जिससे वो लंबे समय तक आर्म फोर्सेस में करियर बना सकती है। सबसे बड़ी बात, अब महिलाएं लड़ाकू रोल में भी आ रही है। उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी भर्ती किया जा रहा है। यह असली लैंगिक समानता की ओर बढ़ता भारत। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये दिखाने के लिए अब आतंक के खिलाफ हमारी नीति सख्त है। इसके बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस ऑपरेशन में थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एकदम सटीक और पावरफुल एक्शन लिया। हाईटेक सिस्टम, बेहतर कोऑर्डिनेशन और नई सोच ने बता दिया है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि प्लान करके दुश्मन को चौंकाता भी है। सरकार का लक्ष्य है 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, यानी भारत को दुनिया का एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके लिए R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, ताकि हम नई तकनीक में भी आगे रहे। पिछले 11 सालों में भारत ने न सिर्फ आयात पर निर्भर रहना छोड़ दिया है, अब हम अपने हथियार खुद बना रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, महिलाओं को भी मौका दे रहे और हर खतरे का मजबूती से सामना कर रहे। ये सब मिलकर भारत को एक मजबूत ग्लोबल डिफेंस पावर बना रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।